ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, यह जो मायामय संसार चक्र है उसका नाभि स्थान चित्त है। जब चित्त वश हो तब संसार चक्र का वेग रोका जावे और किसी प्रकार नहीं रोका जाता। हे रामचंद्र जी, इस वार्ता को तुम भली प्रकार जानते हो। हे निष्पाप, जब चक्र की नाभि रोकी जाती है तब चक्र स्थित हो जाता है, रोके बिना स्थित नहीं होता। संसार रूपी चक्र की चित्त रूपी नाभि को जब रोकते हैं तब वह चक्र भी स्थित हो जाता है, रोके बिना यह भी स्थित नहीं होता। जब तुम चित्त को स्थित करोगे तब जगत भ्रम निवृत्त हो जाएगा और जब चित्त स्थित होगा तब परब्रह्म प्राप्त होता है। तब जो कुछ करना था सो किया होता है और कृत्य होता है। तब जो कुछ प्राप्त होना था सो प्राप्त होता है, फिर कुछ पाना नहीं रहता। इससे जो कुछ तब ध्यान, तीर्थ, दान आदि उपाय है उन सब को त्याग कर चित्त के स्थित करने का उपाय करो। संतों के संग और ब्रह्मविद शास्त्रों के विचार से चित्त आत्मपद में स्थित होगा। जो कुछ संतों और शास्त्रों ने कहा है उसका बारंबार अभ्यास करना और संसार को मृग तृष्णा के जल और स्वप्नवत जानकर इससे वैराग्य करना, इन दोनों उपायों से चित्त स्थित होगा और आत्मपद की प्राप्ति होगी और किसी उपाय से आत्मपद की प्राप्ति न होवेगी। श्री योग वशिष्ठ महारामायण स्थिति प्रकरण सर्ग 48। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जिनका भोग और ऐश्वर्य में चित्त खींचा है वे नाना प्रकार के राजस, तामस और सात्विक कर्म बड़े आरंभ से करते हैं, पर वे मूढ़ आत्म शांति नहीं पाते। जब वे भोग की तृष्णा से रहित हो तब आत्मा को देखे। जिस पुरुष को इंद्रिया वश नहीं कर सकती वह आत्मा को हाथ में बेल फलवत प्रत्यक्ष देखता है, और जिस पुरुष ने विचार करके अहंकार रूपी मलिन शरीर का त्याग किया है उसका शरीर आत्मरूप हो जाता है। जैसे सर्प कंचुली को त्यागता है और नूतन पाता है, तैसे ही मिथ्या शरीर को त्याग कर आत्म विचार से वह आत्म शरीर को पाता है। ऐसे जो निरअहंकार आत्मदर्शी पुरुष है वे जगत के पदार्थों में आसक्त भासते हैं पर जन्म मरण नहीं पाते। जिस अज्ञानी की भोगों में आसक्त बुद्धि है वह मन और शरीर के दुख से दुखी होकर बारंबार जन्म और मरण पाता है। इससे तुम अज्ञानी की नाई न होना। व्यवहार चेष्टा जैसे अज्ञानी की होती है तैसे ही करो, पर हृदय से भोग आदि की ओर चित्त न लगाकर आत्मपरायण हो। राम जी ने पूछा, हे भगवान, आपने जो कहा कि संसार चक्र दासुर के आख्यानवत है, कल्पना करके चित्त रचित है और उसका आकार वास्तव में शून्य है, यह आपने क्या कहा? इसको आप प्रकट करके कहिए। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, माया रूप जगत मैंने वर्णन के निमित्त तुमसे कहा है और दासुर के प्रसंग से कुछ प्रयोजन न था, परंतु तुमने पूछा है तो अब सुनो। हे रामचंद्र जी, इस सृष्टि में मगध नाम एक देश है जो बड़े बड़े कदम्बों, वनस्पतियों और तालों से विचित्र रूप पंखों सहित मन को मोहने वाला अनेक वृक्षों और फल फूलों से पूर्ण है।
जिन पर कोकिलादिक पक्षी शब्द करते हैं। उस नगर में एक धर्मात्मा तपसी दासुर नाम हुआ, जो वन में जाकर कदम्ब वृक्ष पर बैठकर तप करता था। राम जी ने पूछा, हे भगवान, यह ऋषीश्वर तपसी वन में किस निमित्त आया था और कदम्ब वृक्ष पर किस निमित्त बैठा, वह कारण कहिए। वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, सरलोमा नाम ऋषीश्वर, उसका पिता मानो दूसरा ब्रह्मा उस पर्वत पर रहता था। उसके गृह में दासुर नाम पुत्र हुआ, जैसे बृहस्पति के ग्रह में कच हो। निदान दासुर संयुक्त उसने वन में चिरकाल व्यतीत किया और आयु के क्षीण हुए देह का त्याग कर स्वर्गलोक में गया। जैसे पक्षी आलय को त्याग कर आकाश में उड़ता है, तब उस वन में दासुर अकेला रह गया और पिता के वियोग से ऐसे रुदन करने लगा जैसे हथीनी वियोग से कुरलाती है, और जैसे हेम ऋतु में कमल की शोभा नष्ट हो जाती है, तैसे ही वह दीन हो गया। वही अदृष्ट शरीर वन देवी थी। उसने दया करके आकाशवाणी की कि हे ऋषिपुत्र, अज्ञानी की नाई क्या रुदन करता है? यह सर्व संसार असत रूप है। तो इस संसार को देखता नहीं कि यह नाश रूप और चंचल रूप है। सब काल उत्पन्न और विनाश होता है और कोई पदार्थ स्थित नहीं रहता। ब्रह्मा से आदि कीट पर्यंत जो कुछ जगत तुझको भासता है, वह सब नाश रूप है, इसमें कुछ संदेह नहीं। इससे तू पिता के मरने का विलाप मत कर। यह बात अवश्य इसी प्रकार है कि जो उत्पन्न हुआ है वह नष्ट होगा, स्थिर कोई न रहेगा। जैसे सूर्य उदय होकर अस्त होता है। हे रामचंद्र जी, जब इसी प्रकार उस देवी की वाणी दासुर ने सुनी तो धैर्यवान हुआ, और जैसे मेघ का शब्द सुनकर मोर प्रसन्न होता है, तैसे शांतिमान होकर यथाशास्त्र पिता की सब क्रिया की। इसके अनंतर सिद्धता के निमित्त तत्पद का उद्यम किया, परंतु अज्ञात हृदय था। ऐसा क्षोत्रिय होकर तप के निमित्त उठ विचार किया कि कोई पवित्र स्थान हो, वहां जाकर तप करो। निदान देखता देखता पृथ्वी के किसी स्थान में चित्त विश्रांतिवान न हुआ। सब पृथ्वी उसको अशुद्ध ही दिखी, कहीं कोई विघ्न भासे और कहीं कोई विघ्न दृष्टिगोचर हो। निदान उसने विचार किया कि और स्थान तो सब अशुद्ध है, परंतु वृक्ष की शाखा पर बैठकर तप करूं। ऐसा कोई उपाय हो जो वृक्ष की शाखा के अग्रभाग में मैं स्थिति पाऊं। ऐसी चिंतना करके उसने अग्नि जलाई और अपने मुख का मांस काटकर होम करने लगा। तब देवता का मुख जो अग्नि है, उसने विचारा कि ब्राह्मण का मांस मेरे मुख में न आवे, और बड़े प्रकाश से देह धरकर ब्राह्मण के निकट आया और कहा, हे ब्राह्मण कुमार, जो कुछ तुझको वांछित वर है वह मांग। जैसे कोई भंडार को खोलकर मणि लेता है, तैसे ही तू मुझसे वर ले। तब दासुर ने पुष्प, धूप, सुगंध आदि से अग्नि का पूजन किया और प्रसन्न होकर कहा, हे भगवान, प्राणाहुति के पवन, शरीर से मैंने तप करने के निमित्त उद्यम किया है, सो और कोई शुद्ध स्थान मुझको नहीं भासता
इसलिए मैं चाहता हूं कि इस वृक्ष की अग्र शिखा में स्थित होने को मुझको शक्ति हो और यहां बैठकर मैं तप करूं। यही वर आप मुझको दो। तब अग्निदेव ने कहा, ऐसा ही हो। इस प्रकार कहकर अग्नि अंतर्धान हो गए, जैसे संध्या काल के मेघ अंतर्धान हो जाते हैं। तब वर पाके ब्राह्मण कुमार ऐसा प्रसन्न हुआ जैसे पूर्णमासिका का चंद्रमा पूर्ण कलाओं से प्रसन्न होता है और चंद्रमा के प्रकाश को पाकर कमिलिनी शोभित होती है, तैसे ही वर पाके वह शोभित हुआ। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, इस प्रकार वर को पाकर दासुर कदम्ब वृक्ष की टास पा, जो अद्भुत और बड़ा सुंदर था और जिसका पत्र आकाश में लगता था, जा बैठा। तो उसने दिशा का चंचल रूप कौतुक देखा कि दृश्य रूप मानो चंचल पुतली है। श्याम आकाश उसका शीश है, श्याम केशी प्रकाश रूप है, पाताल उसके चरण है, मेघ रूपी वस्त्र है और पुण्यवत गौर अंग है। ऐसे दृश्य रूपी एक स्त्री है। समुद्र कैलाश जिसके भूषण है, प्राण रूपी फुरने से चलती है, मोह रूपी शरीर है, वनस्पति रोम है, सूर्य चंद्रमा उसके कुंडल है, पर्वत कड़े हैं, पवन प्राण वायु है, दिशा हस्त है, समुद्र आरसी है, सूर्य आदिक उष्णता उसका पित्त है और चंद्रमा कफ है। ऐसी त्रिलोकी रूपी एक पुतली है। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, कदम्ब वृक्ष के ऊपर स्थित होकर वह तप करने लगा, इसलिए उसका नाम कदम्ब तपासुर हुआ। एक क्षण उसने दिशा को देख वहां से वृत्ति को खींचा और पद्मासन बांधकर मन को एकाग्र किया। दासुर परमार्थ पद से अज्ञात था, इसलिए कर्मों में स्थित था और फल की ओर उसका मन था। मन से उसने यज्ञ का आरंभ किया और जो कुछ सामग्री की विधि थी वह सब यथाशास्त्र मन से ही की और 10 वर्ष मन में व्यतीत किए। उसने सब देवताओं का पूजन किया और गोमेध, अश्वमेध, नरमेध सब यथाविधि संयुक्त मन से किए और ब्राह्मणों को बहुत दक्षिणा दी। इस प्रकार समय पाकर उसका अंतःकरण शुभ हुआ और आत्मपद में निर्मल चित्त से स्थित हुआ। बलात्कार से उसके हृदय में ज्ञान प्रकाशित होकर आत्मा के आगे के मलिन वासना का जो आवरण था नष्ट हो गया। और जैसे शरत काल में तड़ाग निर्मल होता है, तैसे ही मुनीश्वर का चित्त संकल्प से रहित हुआ। एक दिन उसने एक वन देवी को, जिसके बड़े विशाल नेत्र, चपल रूप, पुष्पों की नाई दांत और रति के समान महासुंदर शरीर था, काम के मत से पूर्ण, मन को हरने वाली अग्रभाग में देखी कि नम्र होकर देखती है। मुनीश्वर ने उससे कहा, हे कमल नयनी, तू कौन है? कैसे शोभित रूप है और इन पुष्पों से संयुक्त लता में किस निमित्त आई है? तब कामदेव को मोहने वाली गौरी बोली, हे मुनीश्वर, जो पदार्थ इस पृथ्वी में बड़े कष्ट से प्राप्त होता है वह महापुरुषों की कृपा से सुगमता से मिलता है। हम
इस वन की देवियां लीला करती फिरती है और जिस निमित्त मैं तुम्हारे आगे आई हूं वह तुम सुनो। हे मुनीश्वर, पिछले दिन चैत्र शुक्ल त्रयोदशी थी। उस दिन इंद्र के नंदन वन में उत्साह हुआ था। सब वन देवियां एकत्र होकर त्रिलोकी से आई और सब पुत्रों संयुक्त पुष्पों से बड़े विलास क्रीड़ा करती थी। पर मैं अपुत्र थी, इस कारण मैं दुखित हुई और उस दुख को दूर करने के लिए तुम्हारे पास आई हूं। तुम अर्थ के सिद्ध करता हो और बड़े वृक्ष पर स्थित हो। मैं अनाथ पुत्र की वांछा कर तुम्हारे निकट आई हूं। इससे मुझको पुत्र दो, और जो न दोगे तो मैं अग्नि जलाकर जल मरूंगी और इस प्रकार पुत्र का दुख दाह निवृत्त करूंगी। हे रामचंद्र जी, जब इस प्रकार वनदेवी ने कहा तब मुनीश्वर हंसे और दया करके हाथ में पुष्प दिया और कहा, हे सुंदरी, जा, तेरे 1 मास के उपरांत पूजने योग्य और महासुंदर पुत्र होगा। परंतु तूने जो इच्छा धारी थी कि जो पुत्र प्राप्त न होगा तो जल मरूंगी, इससे अज्ञानी पुत्र होगा, पर यत्न से उसको ज्ञान प्राप्त होगा। जब इस प्रकार मुनीश्वर ने कहा तब प्रसन्न होकर वन देवी ने कहा, हे मुनीश्वर, मैं यहां रहकर तुम्हारी टहल करूंगी। तुरंत मुनीश्वर ने उसका त्याग किया और कहा, हे सुंदरी, तू अपने स्थान में जा रहे। तब वह वन देवियों में जा रही और समय पाकर उसके पुत्र उत्पन्न हुआ। जब वह 10 वर्ष का बालक हुआ तब वह उसे मुनीश्वर के निकट ले आई और पुत्र संयुक्त प्रणाम करके पुत्र को मुनीश्वर के आगे रखकर कहा, हे भगवान, यह कल्याण मूर्ति बालक तुम हम दोनों का पुत्र है। इसको मैंने संपूर्ण विद्या सिखाकर परिपक्व किया है और अब वह सबका वेत्ता हुआ है, परंतु केवल ज्ञान इसे प्राप्त नहीं हुआ, जिससे इस संसार यंत्र में फिर दुख पावेगा। इसलिए आप कृपा करके इसको ज्ञान उपदेश करो। हे प्रभु, ऐसा कौन कुलीन है जो अपने पुत्र को मूर्ख रखना चाहे। हे रामचंद्र जी, जब इस प्रकार देवी ने कहा तब मुनीश्वर बोले, तुम उसको यहां छोड़े जाओ। तब वह देवी उसको छोड़कर चली गई। बालक पिता के पास रहा और बड़े यत्न से उसको ज्ञान की प्राप्ति हुई। मुनीश्वर ने नाना प्रकार के उक्त आख्यान, इतिहास और अपने दृष्टांत कल्प कर चिर पर्यंत पुत्र को जगाया और वेदांत का निश्चय अनुद्वेग होकर उपदेश किया। विस्तार पूर्वक कथा के क्रम, जो अनुभव और बड़े गूढ़ अर्थ है वे भी कहे, और जो अपने अनुभववश से प्रत्यक्ष था सो भी बल करके उपदेश किया कि जिससे वह जागा और शांत आत्मा हुआ। तब तो जैसे मेघ के शब्द से मोर प्रसन्न होता है, तैसे ही वह बालक प्रसन्न हुआ। हरि ओम। हरि ओम।
सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।